नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कैटिया बेसिक्स के एक नए ट्यूटोरियल के साथ वापस आ गए हैं। अगर आप कैटिया सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। अपनी स्क्रीन पर ध्यान दें और मेरे साथ साथ अभ्यास करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैटिया में कैसे हम एक एक्सेस सिस्टम बनाएं और फिर हम कैसे उसके ऊपर एक स्केच बना सकें और स्केचिंग टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक एक्सेस सिस्टम बनाने के लिए, क्योंकि एक्सेस सिस्टम एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी स्केच को शुरू करने के लिए, या तो फिर कोई एक प्लेन। तो एक्सेस सिस्टम बनाने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे ऊपर और एक्सेस सिस्टम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास एक्सेस सिस्टम बनाने के बहुत अलग अलग तरीके आते हैं। इस बार हम लोग ये स्टैंडर्ड एक्सेस सिस्टम बनाएंगे, जहाँ पे हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसका ओरिजिन पॉइंट क्या रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी एब्सोल्यूट एक्सेस सिस्टम है, तो इस स्पेस में 0 0 पे ये एक एक्सेस सिस्टम बनेगा। और यहाँ पे हम लोग एक्स वाई और जेड भी हम डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑन द राइट कॉर्नर यहाँ पे हमारे पास ये एक कंपास है, जो कि हमेशा हमें एक ग्लोबल एक्सिस सिस्टम दिखाता है, जिसमें कि ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है और जेड डायरेक्शन है, और यही सेम डायरेक्शन आपका यहाँ पे भी मैच करना चाहिए जब आप एक एक्सिस सिस्टम बना रहे हैं, तो अगर आप ग्लोबल एक्सिस सिस्टम बना रहे हैं तो ओके। तो हम इस केस में इसको ग्लोबल एक्सिस सिस्टम को यहाँ पे ओके बोलेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे एक स्केच क्रिएट करने वाले हैं। तो स्केच बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, इन दोनों के डिफरेंस हम बाद में जानेंगे, बट रिकमेंडेड जो स्केच बनाने का तरीका है वो पोजीशनड स्केच है। अगर आप यहाँ पोजीशनड स्केच पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि कौन से प्लेन पे आपको ये स्केच बनाना है। तो आप देखेंगे यहाँ नीचे भी एक मैसेज आ रहा है, सेलेक्ट अ प्लेन, टू लाइन्स एन एक्सिस सिस्टम और अ प्लेनर फेस और अ स्केच। तो आप यहाँ पे कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस केस में अगर एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, तो ये एक फ़ायदा होता है जब हम पोजीशनड स्केच बनाते हैं कि हमें यहाँ पे वो पहले स्केच प्लेन को फिनिश करने से पहले वो हमको ये पूछता है कि आप इस स्केच प्लेन का ओरिएंटेशन कैसे रखना चाहते हैं। तो ओरिएंटेशन रखने के दो तरीके हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ दो तरीकों की, तो एक ये हमारे पास एच डायरेक्शन होता है और ये हमारे पास एक वी डायरेक्शन होता है। तो एच डायरेक्शन इज ऑलवेज कंपेरेबल टू एक्स, सो दिस इज एच एंड दिस इज एक्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये वी डायरेक्शन होता है विच इज़ कंपेरेबल टू वाई डायरेक्शन। तो हमेशा हमें एक 2D प्लेन मिलता है और जिसके हिसाब से हमारे ये एक्सिस सिस्टम जो है वो ओरिएंट हो जाता है। तो आप नोटिस करेंगे, मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा तो मेरा ये एक्स इस तरफ आ जाएगा और वाई ऊपर चला जाएगा, और मेरे को एक ओरिएंटेशन डिफाइन कर देगा कि मैं किस ओरिएंटेशन में इस स्केच को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अगर हम इसको यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से अपने प्लेन को यहाँ पे रोटेट करके एक ओरिएंटेशन प्लेन बना देता है मेरे लिए। और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आप एक स्केचर वर्कबेंच के अंदर जा चुके हैं, और स्केचर वर्कबेंच के अंदर यहाँ पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिसको मैं अगर यहाँ पॉप आउट करता हूँ, ऊपर से यहाँ लेके आता हूँ, तो इसको बोलते हैं प्रोफाइल्स। तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से लिख के आता हूँ तो इसका मतलब है ऑपरेशंस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइल एंड ऑपरेशन। सो प्रोफाइल से आप किसी भी तरह का प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं, और ऑपरेशन से आप इसमें बहुत सारे कुछ रेडियस डाल सकते हैं, कुछ चैम्फर डाल सकते हैं, किसी कर्व्स को आप ट्रिम कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, आप किसी आर्क को क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री आर्क बना सकते हैं। कई बार आपको सिमेट्री करनी होती है, मिरर करना होता है, फिर ट्रांसलेशन करना होता है, रोटेशन, स्केल, ऑफसेट, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिन ऑपरेशंस को यूज़ करके हम अपने स्केच को अचीव कर पाते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। कंस्ट्रेंट का मीनिंग ये होता है कि आप किस तरीके से अपने स्केच को कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। तो दो तरीके के कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल होते हैं। एक कंस्ट्रेंट होता है जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, और एक होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। तो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे अभी स्केच बनाते टाइम में। तो ये तीन जो मेन टूल बार्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें सीखने के लिए, कि हम किस तरीके से अपने स्केच को बना सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले प्रोफाइल की बात करता हूँ, तो प्रोफाइल का मतलब ये है कि ये एक कंटिन्यूअस, आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये एक कंटिन्यूअस लाइंस बनाता जाएगा। आप देखेंगे मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली बस क्लिक करता जा रहा हूँ, और क्लिक करते करते वो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस लाइन बना रहा है। साथ ही साथ में आप देखेंगे यहाँ पे एक स्केच टूल्स है जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि आप कौन से कितने डायमेंशन पे एच एच के रिस्पेक्ट में और वी के रिस्पेक्ट में आप कहाँ पे क्लिक करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि जब आप ये आप अभी लाइंस बना रहे हैं, मतलब ये लाइन के बाद एक दूसरा लाइन, फिर उस लाइन के बाद ये दूसरा लाइन। लेकिन अगर आप ये क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे एक टेंजेंट कर्व बनाना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये कर्व आप किस तरफ भी बना रहे हैं, ये उस तरह का एक टेंजेंसी कर्व बना रहा है उसके बीच में। और मैं जैसे ही इधर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे टेंजेंट कर्व बन गया। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ
तो फिर ये आपको बोलता है कि आपको ये किस तरफ से सर्कल लेके आना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बना सकता हूँ और फिर दोबारा से यहाँ पे लाइन को क्लोज कर सकता हूँ। तो ये एक पूरा प्रोफाइल, अगर आपको एक रफ प्रोफाइल का अंदाजा है कि मुझे इस तरीके का एक स्केच बनाना है, तो आप ये स्केच एक बिना किसी दूसरे ऑप्शंस को यूज़ किए हुए आप ये स्केच को बना सकते हैं। इस चीज़ में आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि आपको ये कुछ वाइट एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो कि हमारा मेन स्केच है, और कुछ हमारे को ग्रीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं जिसको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स का मतलब ही यही है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। दैट मीन्स ये जो पैरेललिज्म है ये एक तरह का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा ग्रीन लाइन यहाँ पे, जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये जो कर्व है और ये जो लाइन है ये दोनों आपस में टेंजेंट है। टेंजेंट मीन्स ये कभी भी एक दूसरे के साथ शार्प कॉर्नर्स नहीं बनाएंगे। ये आपस में टेंजेंट है, एक स्मूथ लाइन वहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद आप ये नोटिस करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें वाइट इन कलर है, तो इसका मतलब है कि ये डायमेंशनली और ज्योमेट्रिकली फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं है। इसका मतलब है कि मैं कभी भी आके इसको अगर उठा के इधर रखूं तो ये मूव हो जाता है। मूव क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने इसको कुछ डायमेंशंस ही नहीं दिए। तो डायमेंशंस देंगे तो फिर वो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ग्रीन में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट स्केच है जिसको हम अभी डायमेंशन दे पाएंगे इस ट्यूटोरियल में, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ी देर बाद इस रेक्टेंगल बनाने के उसमें। तो इसको हम यहाँ पे अभी डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए। ये एक एग्जांपल था हाउ टू क्रिएट अ प्रोफाइल एंड व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल टू क्रिएट एन प्रोफाइल। सो नाउ अब हम रेक्टेंगल की तरफ मूव करते हैं। रेक्टेंगल बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें आप रेक्टेंगल बना सकते हैं सिंपली। आप 3 पॉइंट से रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसका ओरिएंटेशन भी आप डिफाइन कर सकते हैं। एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं, एक एलोंगेटेड होल बना सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल बना सकते हैं, की होल बना सकते हैं, ऑक्टागन, पेंटागन और एनी काइंड ऑफ पॉलीगन आप बना सकते हैं। एक सेंटर्ड रेक्टेंगल बना सकते हैं और सेंटर्ड पैरेललोग्राम बना सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल के ऊपर बात करते हैं। तो रेक्टेंगल मतलब आप कोई भी एक स्टार्ट पॉइंट लीजिए और सेकेंड पॉइंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक बहुत ही फ्री रेक्टेंगल बनाएगा। फ्री रेक्टेंगल का मतलब है कि ये कहीं से भी कंस्ट्रेंट नहीं है। आप इसको कहीं भी घुमाना चाहेंगे, किसी भी एज को पकड़ के अगर घुमाएंगे तो वो यहाँ पे अपने आप को अलाउ करेगा। एक फ्री रेक्टेंगल है ये। लेकिन आपने नोटिस किया होगा क्योंकि रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रेट होते हैं, तो इसने एक जो यहाँ पे वी और एच यहाँ पे जो दिया है कंस्ट्रेंट्स हर लाइन के साथ, इसका मतलब ये है कि एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये वर्टिकल लाइन है। और इसको आपस में एंगल देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने अपने आप में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है और एक वर्टिकल लाइन बनाया है। अगर हम इसके ऊपर अब दो तरीके के कंस्ट्रेंट देना चाहेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले एक डायमेंशनल कंस्ट्रेंट की अगर बात करेंगे जिसको हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट ही बोलते हैं। तो एक अगर हमने कंस्ट्रेंट पे क्लिक किया और अगर हमने लाइन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे इसको डायमेंशन दे सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं इसको एक और डायमेंशन दे सकता हूँ। अब ये डायमेंशंस को कंट्रोल करने के लिए मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये मेरा 100 मिलीमीटर है, और मैं इधर भी बोल सकता हूँ ये मेरा मान लीजिए 50 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर है। आप नोटिस करेंगे कि अभी मेरा रेक्टेंगल का साइज जो है वो फिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं कहीं भी घुमा रहा हूँ तो रेक्टेंगल का अब साइज फिक्स हो गया। दैट मीन्स कि हमने इसको डायमेंशनली तो कंट्रोल कर दिया है। अब डायमेंशनली कंट्रोल करते के साथ साथ हमें इसको पोजिशनल कंट्रोल भी चाहिए। पोजिशनल कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको आइदर हम डायमेंशनली पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं और हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट देके इसको पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जो एक्सिस सिस्टम है जिसका एक रेफरेंस है एच और वी, ये हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है इस रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए। और इस फिक्स पॉइंट को हम रेफरेंस मानते हुए अगर हम इसके रिस्पेक्ट में एक डायमेंशन दे दें कि इस और इस लाइन के बीच में मुझे जो डायमेंशन चाहिए वो मुझे 50 मिलीमीटर ही चाहिए, तो आप देखेंगे ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में ग्रीन हो चुकी हैं, जिसका मतलब है कि हमने इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक 150 मिलीमीटर डिफाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ 50 मिलीमीटर कर दिया। दैट मीन्स अब मैं इसको कितना भी घुमाऊंगा ये इस डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, ऊपर नीचे जरूर जा सकता है, क्योंकि ऊपर नीचे जाने के लिए अभी हमने कोई भी एक डायमेंशन यहाँ पे फिक्स नहीं किया। अगर मैं इसको ऊपर नीचे, ये हो गया हमारा डायमेंशनली फिक्स करना। और अगर मुझे पता है कि मुझे ये इक्वली यहाँ से यहाँ तक इक्वल डायमेंशन है, मतलब अगर मेरा टोटल डायमेंशन 50 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर है और मैं यहाँ से यहाँ तक 50 मिलीमीटर चाहता हूँ, मतलब वो सेंटर में रहे, तो मैं इसको एक कंस्ट्रेंट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट दे के भी
इसको मैं फुल कंस्ट्रेंट कर सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्री कंस्ट्रेंट। तो अगर मैं पहले एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा दूसरे लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और तीसरी बार में मैं अगर मिडल लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट जो है उसका डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अपीयर होगा, और यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि इसको प्लीज़ आप सिमेट्री कर दीजिए। मतलब अगर यहाँ पे 100 मिलीमीटर है तो 50 मिलीमीटर नीचे, 50 मिलीमीटर ऊपर। तो अगर हमने यहाँ पे सिमेट्री कर दिया तो आप देखेंगे कि अभी मेरा पूरा का पूरा स्केच जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। दैट मीन्स कि हमने अपने स्केच को पूरी तरीके से कंस्ट्रेंट कर लिया है, जिसको हम डायमेंशनल कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं। अगर मैं अपने इस स्केच को कुछ भी मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाके इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी सेंटर में लेके आ सकता हूँ, क्योंकि 150 मिलीमीटर का हाफ जो है वो 75 है। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये हमेशा सेंटर में ही चाहिए, तो मैं इस डायमेंशन को डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करते ही आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे ये दोनों लाइन फिर से वाइट कलर में कन्वर्ट हो गई हैं। इसका मतलब है मैं अब कभी भी किधर भी मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट देना चाहता हूँ तो मैं फिर से यहाँ लाइन पे क्लिक करूँगा, इस लाइन पे क्लिक करूँगा और फिर मिडल लाइन पे क्लिक करूँगा, और मैं जब कंस्ट्रेंट के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे सिमेट्री पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा, इन दोनों लाइन को बीच में इसको ले आएगा और ये सिमेट्री का कंस्ट्रेंट भी प्रोवाइड कर देगा। तो आप ये एच और इसके बगल में जो एक और सिंबल है, ये जो देख रहे हैं, ये सिमेट्री का सिंबल है। तो एच और वी के साथ साथ उसने दो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स भी लगा दिए हैं, और ये दोनों जो हैं ये हमारे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि यह ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं आपके सवालों का जवाब एक वीडियो बनाकर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले ट्यूटोरियल में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ।